नदी की जलधारा भी निकलती है जो चंद्रिका देवी धाम को 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में प्रवाहित होती है तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है जिसमें शिव जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। मंदिर की प्रसिद्धता को देखते हुए यहाँ पर हर माह की अमावस्या को मेला भी लगता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होने के लिए आते हैं। सैकड़ों की संख्या में आने वाले भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नतें मांगते हैं और चुनरी की गांठें बांधते हैं तथा मन्नत पूरी होने पर माँ को चुनरी व प्रसाद चढ़ाकर मंदिर के परिसर में घंटा भी बांधा जाता है। और देखिए, बातों बातों में हम आ गए हैं माँ चंद्रिका देवी धाम के स्वागत द्वार पर। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में लखनऊ के अधिपति भगवान लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के पुत्र चंद्रकेतु यहाँ से गुजर रहे थे। चलते चलते रात्रि हो गई और उस दिन अमावस्या की रात्रि थी। मजबूरन उन्हें यही रात्रि इसी वन में गुजारनी पड़ी। अमावस्या की काली रात में उनके मन को भयभीत कर दिया। फिर उन्होंने माता द्वारा बताए गए 9 दुर्गाओं का स्मरण किया। कहा जाता है वो काली रात भी माँ की कृपा से चांदनी रात में परिवर्तित हो गई और माँ चंद्रिका देवी स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुई और उनकी रक्षा का आश्वासन भी दिया। माँ चंद्रिका देवी का ये धाम अपने आप में निराला है। यहाँ से जुड़े अनेक किस्से और किंवदंतियां तो है ही, साथ ही माँ के दरबार में सबको समान अधिकार मिले हैं। माँ के दरबार में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब। माँ चंद्रिका देवी के धाम में पूजा अर्चन का कार्य पिछड़ा वर्ग के मालियों के द्वारा किया जाता है। यही नहीं, भैरवनाथ मतलब पचवा देव के स्थल की पूजा भी अनुसूचित जाति के पासियों द्वारा की जाती है। और अब आप सामने से कर रहे हैं माँ चंद्रिका देवी के भव्य रूप के दर्शन। बोले जय माँ चंद्रिका। वैसे तो वर्ष भर माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा ही रहता है, परंतु इस मंदिर में नवरात्र के समय तो विशेष आयोजन होते हैं। माता का भव्य श्रृंगार होता है, महाआरती की जाती है। माता चंद्रिका के इस धाम की इतनी महिमा है कि माँ के दरबार में जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर आता है उसकी सभी मनोकामनाओं को माँ अवश्य पूरा करती है। माँ के दरबार में जितने भी भक्त आते हैं वो सब श्रद्धा और निष्ठा के भाव से के अंदर ऐसा वातावरण है कि आप यहाँ कितनी भी देर रहें, कितना भी समय गुजारें, आपकी इच्छा ही नहीं भरेगी। मंदिर के अंदर चारों तरफ घंटे, शंख, ढोलक और बीन की आवाज सुनाई देती है जो मन को बहुत ही मोहित करती है। आप भी आनंद लीजिए इस ध्वनि का। अब हम चलते हैं आगे मंदिर के उस भाग में जहाँ पर महिसागर संगम तीर्थ स्थित है। कहते हैं इस संगम तीर्थ का जल रोग विनाशक है और आपको जीवनदायिनी शक्तियाँ प्रदान करता है। इस महिसागर तीर्थ की इतनी महिमा है कि कहते हैं कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इसी कुंड में आकर स्नान किया था और उनके सारे रोग और शोक नष्ट हो गए थे। इतना पावन है तो चलिए करवाते हैं आपको इस कुंड के पास से दर्शन, जिसके मध्य में महादेव विराजित है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो साक्षात कैलाश पर्वत से धरती पर आ गए हों और पूरी सृष्टि को प्रेममय दृष्टि से निहार रहे हों। कहते हैं इस कुंड की इतनी महिमा है कि स्कंद पुराण में भी इसका